हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जिंदगी की राहों में चलने के लिए जीवन देने वाला ईश्वर होना चाहिए। संसार में एक ही ईश्वर है जिसका नाम है प्रभु यीशु मसीह। लगातार विरोध के ऊपर विरोध, हंगामे के ऊपर हंगामा होता चला जा रहा है। जैसे कि भारत देश में और अन्य राज्य के अंदर भी ऐसा हंगामा होता चला जा रहा है। जैसे कि मणिपुर के अंदर आपने देखा होगा, काफी हंगामे के ऊपर हंगामा होता चला जा रहा है। और उन लोगों को देखते हुए हमारे गुजरात में भी ऐसा हंगामा मचाने के लिए शुरुआत तो किया था, लेकिन अभी देखिए मेरे भाइयों बहनों, एक दूसरे को देखकर हंगामा उठाने के लिए ये कोशिश बिल्कुल नहीं करना। मेरे भाइयों बहनों, जब तक मसीह लोग चुपचाप है तब तक चुपचाप है, लेकिन जवाब जब देना शुरू कर देंगे तो जिन्होंने विरोध खड़ा किया है उनके सारे मुंह बंद हो जाएंगे। हालांकि भारत के राष्ट्रपति यानी कि भारत के जो मंत्री संतरी है उसके खिलाफ में बहुत कुछ आरोप खड़े हो चुके हैं और वो नाकामयाब हो गए हैं और क्या बोलना चाहिए, कायर हो चुके हैं। जो भारत देश को सही रीति से हैंडलिंग नहीं कर पा रहे हैं वो लीडर आज चुपचाप है। लोग उंगली के ऊपर उंगली उठाते चले जा रहे हैं, आरोप के आरोप लगाए जा रहे हैं। 2024 के अंदर नेता और कोई होने वाला है। हालांकि महंगाई के ऊपर महंगाई होते चले जा रहा है और गरीब लोगों के लिए मुश्किलें बढ़ चुकी है। एक टाइम का भी खाना उन्हें नसीब नहीं हो रहा है। हालांकि मेरा काम यही है, हर सभी यानी कि हर एक का विकास और हर सभी का भला होना चाहिए। जनरल आम सभा का, आम लोगों का भी फायदा होना चाहिए। हालांकि मैंने जो राष्ट्रीय जय यीशु मानव सेवा शुरू किया है सभी का भला और सभी का विकास करने के लिए शुरू किया। हालांकि मणिपुर में हंगामा के ऊपर हंगामा होता चला जा रहा है और बहुत कुछ कारनामा बढ़ गया, बहुत नुकसानी बढ़ चुकी है। हालांकि लोगों ने दुनिया का नुकसानी किया है, बल्कि आत्मा में लोग टिके हुए हैं आजकल। उन सभी का हम धन्यवाद करते हैं और मणिपुर के जितने लोग हमारे वीडियो को देखते हैं, सुनते हैं और आगे की ओर हिम्मत के साथ आगे बढ़ रहे हैं, प्रभु आपके साथ है। विरोध आएगा, अलग अलग प्रकार के आरोप लगाए जाएंगे, झूठे आरोप भी लगाए जाएंगे, तो इससे आपको हैरान नहीं होना है, बल्कि आपको खुशी और आनंद के साथ आगे की ओर बढ़ते चले जाना चाहिए। जितने भी लोग मणिपुर के लिए मदद कर रहे हैं उन सभी का हम धन्यवादी है और जितने और भी तैयार होना चाहते हैं उन सभी के लिए हेल्प के लिए तो जरूर तैयार होइएगा और उन्हें मदद करने के लिए आप आगे की ओर बढ़िएगा। ओके, तो आइए हम आपको कुछ समझाना चाहते हैं। जैसे कि कई लोगों के घरों में छोटे बड़े बर्तन होते हैं और उनमें कुछ न कुछ भरा जाता है और अगर वो खाली रहता है तो वो शोभा भी नहीं देता है। इसी प्रकार से आप सभी को परमेश्वर ने इस संसार में भेजा है। छोटा हो गया, बड़ा हो गया, कोई भी जाति धर्म के हो गया आप लोग, लेकिन परमेश्वर ने आपको एक मानव रूप में भेजा है संसार के अंदर। तो आप मानव रूप का जिंदगी अच्छी रीति से जीने के लिए कोशिश और हिम्मत कीजिएगा। बड़े प्यार और मोहब्बत के साथ इस भारत देश में आपको रहना चाहिए। कुटुंब परिवार में झगड़े के ऊपर झगड़ा होता चला जा रहा है। आज मैं आपको यही सिखाना चाहता हूं कि पारिवारिक जीवन में और व्यवहारिक जीवन में लोगों का जीवन कैसा इस्तेमाल हो रहा है, वो मैं आपको सुधारने के लिए कुछ बातें ऐसी बताना चाहता हूं। भले कार्य करने के लिए आपको परमेश्वर ने सृजा है, बनाया है। आपका नाम जैसा है वैसे काम आपका नजर नहीं आ रहा है। जैसे कि भारत देश को नाम दूसरा देने के लिए कोशिश कर रहे हैं, जैसा कि हिंदू राष्ट्र देने के लिए कोशिश कर रहे हैं, उसमें नाम आप बदलो या ना बदलो, हमें उसका कोई परवाह नहीं, बल्कि हमें एक ही परवाह है, इंसान की जिंदगी बदल जाना चाहिए, इंसान का जीवन और व्यवहार सुधर जाना चाहिए, ईश्वरीय जीवन जैसा बनना चाहिए। माता पिता भाइयों बहनों के साथ अच्छा व्यवहार के साथ जीवन जीना चाहिए और जो राजनीति कर रहे हैं वो जनता के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए। मेरे भाइयों बहनों, आपको यही मैं समझाना चाहता हूं कि जीवन जो आपको एक जीवन मिला है, कई बार लोगों ने कहा कि हजारों और लाखों की गिनती में जीवन मिलते हैं यानी कि जन्म होते हैं। ऐसा करके सिखाया जा रहा है। अलग अलग धर्मों में अलग अलग गुरु ऐसे सिखा रहे हैं और सिखाने के लिए कोशिश भी करते चले जा रहे हैं। मैं आप सभी को एक बात बताना चाहता हूं, परमेश्वर एक है जिसका नाम है
यीशु मसीह और वो परमेश्वर यहोवा, यानी कि त्रिएक परमेश्वर यीशु मसीह। मैं आपको ये भी बताना चाहता हूं कि जिस परमेश्वर ने आपको और मुझे बनाया है, उसी परमेश्वर ने कभी नहीं बोला कि आपका 1000 जन्म होंगे या फिर और कोई जन्मे होंगे, नहीं कहा। मेरे भाइयों, एक ही बार जन्म है, एक ही बार मरना है। वो कौन सा जन्म? एक बार कौन सा जन्म है? शरीर का जन्म एक ही है मेरे भाइयों बहनों। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? मैं आपको एक बार और बताना चाहता हूं, शरीर का जन्म एक ही है, एक बार मरना है ना, उसके बाद न्याय है। एक बार जन्म है, यानी कि एक बार जन्म है, एक बार मरना है, उसके बाद न्याय है। मेरे भाइयों बहनों, आपको ये कुछ समय का मिट्टी का जो शरीर मिला है, इसमें आपको अच्छी तरीके से खान पीन करना है, अच्छा सा आव भाव से बोलना है, अच्छी जिंदगी जीकर आगे की ओर आपको सफर लेना है। आपको मैं एक बात बताना चाहता हूं, जैसे कि मत्ती में लिखा गया है, मैं आपको पढ़कर समझाना चाहता हूं। वो आप पढ़ चुके हैं और उसके ऊपर आपने ध्यान भी दिया है, लेकिन वैसे जीने के लिए कोशिश नहीं कर रहे हैं, हताश के ऊपर हताश होते चले जा रहे हैं। आइए देखते हैं। मैं आपको एक बार ये भी बताना चाहता हूं कि आप सभी को परमेश्वर की महिमा में आगे की ओर बढ़ना चाहिए। जितना आपके ऊपर विरोध होगा, उतना आपको आनंद मनाना चाहिए, उतना आपको शानदार जिंदगी जीना चाहिए, उतना आपको धन्यवाद देना चाहिए, परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। आपके ऊपर अगर विरोध हो रहा है, तो जिन्होंने विरोध खड़ा किया उसके ऊपर संकट आ रहा है, समझ लीजिए मेरे भाइयों बहनों। आपके ऊपर आनंद आ रहा है, समझ लीजिए, और जिन्होंने आपके ऊपर विरोध की भावना खड़ी कर दी है, उसके ऊपर दुख का दरवाजा खुल रहा है, उसके ऊपर एक नरक का दरवाजा खुल रहा है। उसके लिए क्या हो रहा है? बदला कैसा? आपके ऊपर अगर विरोध हो रहा है, तो समझ लीजिए उसके बदले में उसके लिए क्या हो रहा है मालूम? विरोधी के लिए क्या हो रहा है? उसके लिए अच्छा नहीं हो रहा है, उसके लिए नरक का दरवाजा खुल रहा है, उसके लिए परेशानियों का समय आ रहा है। उन्हें लगता होगा कि वो लोग अच्छे कर रहे हैं, लेकिन आपको लगना चाहिए कि आपके लिए अच्छा हो रहा है विरोध। अगर आपके ऊपर विरोध नहीं होता है ना, तो आपके लिए बुरा हो रहा है, समझ लीजिएगा। क्या समझ रहे? अगर विरोध हो रहा है तो अच्छा हो रहा है आपके ऊपर, अगर विरोध नहीं हो रहा है तो बुरा हो रहा है। विरोध तो होना चाहिए, क्योंकि आप चेकिंग होना चाहिए। तो समझ लीजिए, जितने भी विरोध करने वाले भाई बहन हैं, समझ लीजिए आपके लिए अच्छा नहीं है, ये आपके लिए बुरा समय आ चुका है, समझ लीजिए। हाँ, जब तक आप विरोध के भावने में नहीं है, तब तक के लिए आप ठीक है, आप कोई दोष नहीं। लेकिन जब से विरोध की भावना में आप आ चुके हैं, तब से आपके लिए खतरा बढ़ चुका है। वो हम नहीं कुछ करेंगे, प्रभु यीशु मसीह आपके लिए खतरा है। चलो देखते हैं, मत्ती 5 का 11 वचन पढ़ लेते हैं। चलो देखते हैं। धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करे। यीशु मसीह खुद बोल रहे हैं, धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करे। निंदा मतलब बुराइयां करेंगे, निंदा करेंगे, हंसेंगे, अलग अलग प्रकार की बातें आपके ऊपर छेड़ेंगे। चलो देखते हैं, यहां लिखा देखो, निंदा करेंगे और सताएंगे और झूठ बोल बोलकर तुम्हारे विरोध में सब प्रकार की बुरी बातें कहेंगे। क्या कहा यहां पर? झूठ बोल बोलकर तुम्हारे विरोध में क्या करेंगे? सब बातें बोलेंगे, बहुत कुछ बातें बताएंगे। क्या लिखा? झूठ बोल बोलकर तुम्हारे विरोध में सब प्रकार की बुरी बातें कहेंगे, सब प्रकार की बुरी बातें कहेंगे, आपको बुरा भला कहेंगे, गालियां देंगे, चोर कहेंगे, गुंडा कहेंगे, दगेबाज कहेंगे, दलाल कहेंगे, बहुत कुछ कहेंगे। यहां लिखा ही वैसा है कि सब प्रकार की बुरी बातें कहेंगे, ऐसा लिखा है। सब प्रकार की बुरी बातें कहेंगे, तो आपको क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए मेरे भाइयों बहनों? चलो देखते हैं आगे क्या करना चाहिए। आपको इजाजत क्या मिला यीशु मसीह की ओर से? 12 वचन में लिखा है, आनंदित और मगन होना।
क्या लिखा है? आनंद करना है और मगन होना है। आनंद के साथ मगन का मतलब है आनंद से ज्यादा आनंदित होना। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? मेरे भाइयों बहनों, आपके ऊपर अगर परेशानियां आ रही है, विरोध आ रहा है, सब प्रकार की बुरी बुरी बातें बोल बोल कर आपका विरोध कर रहे हैं, तो फिर आप समझ लेना कि आपका आनंद की घड़ी आ चुकी है। आनंद करने का समय आ चुका है। मेरे ऊपर जब विरोध करते ना लोग, हम तो मुर्गा काट के खाते हैं, है ना, और शाम के साथ, है ना, हीरो जैसे घूमते हैं, कभी चेहरा लटका के नहीं घूमते। क्या लगता है आपको कि जब हमारे ऊपर लोग विरोध करेंगे क्या हम निराशा ले लेंगे? बिल्कुल नहीं। मेरे भाइयों बहनों, जब आपके ऊपर नाना प्रकार की बातें बोलकर विरोध करेंगे और यीशु मसीह के नाम के कारण आपको सताया जाएगा, तो आपको क्या करना है? आनंद करना और मगन होना। कहां लिखा? मत्ती 5:12 में लिखा गया। तो आइए मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं, आइए देखते हैं। आनंदित और मगन होना, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा फल है, इसीलिए कि जिन्होंने उन भविष्यवक्ताओं को जो तुमसे पहले थे इसी रीति सताया था। देखो, जो आपसे और मेरे से पहले जो भविष्यवक्ता थे, जो सेवक सेविका थे, प्रभु के साथ भी जो जीने वाले थे, उनके ऊपर भी सताव हुआ। पुराने नियम के अंदर भी हुआ, है ना मेरे भाइयों बहनों। बहुत कुछ हंगामे के ऊपर हंगामा सेवक सेविका के ऊपर, भविष्यवक्ताओं के ऊपर हुआ। यह नई बात नहीं है, ये तो होता चला आया है। ये कोई नई बात नहीं है, ये अचंभे की बात नहीं है, ये सोचने और टेंशन लेने की बात नहीं है मेरे यारों। आपको तो आनंद से आगे बढ़ने की बात है। आपको क्या लगता है कि आपके दुख की घड़ी आ चुकी है? बिल्कुल नहीं। आपका तो आनंद मनाने की घड़ी आ चुकी है। आपको तो मजे से जीने की घड़ी आ चुकी है मेरे भाइयों बहनों। तो मैं आशा करता हूं कि आप ये समझे होंगे, जाने होंगे और माने होंगे। आनंद के साथ आगे बढ़ते चले जाइए। जब तक आपके ऊपर विरोध नहीं होता है, तब तक आप सच्चे बेटे हैं या नकली बेटे हैं यीशु मसीह के, यहाँ कोई प्रूफ नहीं होगा। परीक्षा होना चाहिए, विरोध होना चाहिए, आपको चेक करना ही चाहिए। ओके, गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सबको आशीष करें। आमीन।